नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है और जैसा कि पहले से अंदाजा था, संसद का माहौल बिल्कुल उसी तरह रहा। हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक ड्रामा, दोनों सदनों में एसआईआर और वोटर लिस्ट प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने। जी हां, सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष के जले पर ऐसा नमक छिड़का कि पूरा विपक्ष बिलबिलाने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा कि यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। मुद्दों पर चर्चा हो, नारों पर बात नहीं। यानी पीएम मोदी ने साफ करने की कोशिश की कि संसद में केवल मुद्दों की बात होगी, सियासी ड्रामेबाजी का कोई स्थान नहीं। अब पीएम के इस बयान के साथ ही कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके तथा सभी विपक्षी दल पीएम पर हमलावर हो गए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को हथियार बनाते हुए विपक्ष एकजुट हुआ और बयानों की झड़ी लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष को ड्रामा नाम का एक नया हथियार मिल गया हो। पूरे दिन पीएम मोदी के ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाले बयान को लेकर हमले के लिए इस्तेमाल इसको विपक्ष ने खूब किया। उधर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल क्या, 4 से 5 महीने के अंदर। सरगर्मियां वहां काफी तेज हैं। टीएमसी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू होती है तो पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा। इस पूरे मामले पर एक अपडेट यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एसआईआर के खिलाफ कुछ याचिकाएं स्वीकार की और नोटिस भी चुनाव आयोग को जारी किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, ये भी खबरें आई। आयोग का कहना है कि वोटर डिलीशन के दावे बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। उनका इस्तेमाल निहित राजनीतिक हितों के लिए हो रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक माहौल काफी गर्म है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर आज जवाब तो चाहिए। सवालों पर आएंगे, कौन कौन से सवाल है वो समझ लीजिए। एसआईआर पर विपक्ष की हाय तौबा क्यों लगातार मची हुई है? सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर पर इतना ज्यादा बवाल क्यों? पीएम का ड्रामे वाला बयान, इससे विपक्ष इतना परेशान क्यों हो गया? क्या वाकई में विपक्ष ड्रामा कर रहा है? अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है? क्या विपक्ष सिर्फ ड्रामे के माध्यम से ही सत्र रोक रहा है? क्या संसद विपक्ष के लिए टाइम पास का कोई मंच है? ये तमाम सवाल हैं जिसको आज हम आधार बनाएंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया, जिसको लेकर पूरा विपक्ष बिलबिलाया, तमाम प्रतिक्रियाएं उस तरफ से आई, वो प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे। साथ साथ में विपक्ष की तरफ से आई तमाम प्रतिक्रियाओं को भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद में कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर, वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश।
हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है, वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। मानना, अभी नया साइकोलॉजिस्ट ये कंसल्टेंट बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये अलग क्वालिफिकेशन, विश्व गुरु क्या, अब क्या मानसिक गुरु भी बन गए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है, ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो, ऐसा है, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री जी के पास जड़ी बूटी है कि वो देश को सुंघा देते हैं कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं, हर बार वो और उभर के आते हैं। सड़क के ऊपर लोग बुरा बुरा कह रहे हैं, रैलियों के अंदर लोग उमड़ के पड़ रहे हैं हमारी, और वोट उनको पड़ रहा है। ऐसा कौन सा चमत्कार है भाई आपके पास? ये जो ईवीएम का चमत्कार है ना, और ये इलेक्शन कमीशन का चमत्कार है, हम इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। आप इसी पे चर्चा कर लीजिए, इसे लोकतंत्र को बचाइए। पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहे हैं हम कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। नाटक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का नाटक करते हैं, जग जाहिर है उनके नाटक का तो कोई दुनिया में मुकाबले नहीं है। विपक्ष पर यह आरोप निराधार है, नाटक के माहिर ये लोग। रहा है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया उसको लेकर हमने बताया आपको कि एसआईआर पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, और बयान के बाद में खूब जमकर हंगामा हुआ। कौन कौन से पहले से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम करेंगे इस पर चर्चा। आपको बता दें हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका विदु रावल जी। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश प्रजापति जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश कौल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी का समय देने के लिए आभार। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहली प्रतिक्रिया सत्ताधारी दल विदु रावल से मैं लेना चाहूंगा। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया, अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने इसे अपने तरीके से लेते हुए हमले बोले हैं। प्रतिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे थे, कौन कर रहा है ड्रामा? देखिए आशीष जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने वही कहा जो देश जानता है, जो देश को पता है और जो देश सुनना चाहता है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, वैसे तो पूरा ही विपक्ष हमारा केवल ड्रामे का प्राय बन गया है। डिलीवरी के नाम पर जीरो, केवल नाटक और नारों का जो है एक प्राय बन गया है। नीति और नियत के मामले में बिल्कुल शून्य। इस प्रकार से, इस नाते से उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जो सदन है, चाहे वो उच्च सदन हो यानी राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ये सदन जो है ये देश की एस्पिरेशनल जो इच्छाएं हैं उनको, उनकी पूर्ति के लिए है। इनका उपयोग कम से कम अपने ड्रामे के लिए मत कीजिए। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने ही कही है। आज से 50 साल पहले मशहूर व्यंग्यकार जो है शरद जोशी जी ने भी यही बात कही थी। उनका लेख है जो कांग्रेस के डीएनए पर उन्होंने लिखा था। उन्होंने उस समय, उनका लेख है 30 साल की सरकार। इसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे देश पर तंबू की तरह तनी रही, गुब्बारे की तरह फैली रही, हवा की तरह सनसनाती रही, बर्फ सी जमी रही। उन्होंने आगे कहा है इसी में ही कि देश में बहुत समस्याएं थी, कांग्रेस भी बहुत थे, समस्याएं बढ़ रही थी, कांग्रेस भी बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि समस्या कांग्रेस हो गई और कांग्रेस समस्या हो गई। वो कहते हैं कांग्रेस ने, बस खत्म कर रहा हूं, विदु रावल जी बहुत लंबा खत्म करते हैं। एक ओपनिंग रिमार्क में चाह रहा था, एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए सर, मैं लौटूंगा। आप प्लीज बने रहिएगा। ओपनिंग रिमार्क सभी का जरूरी है, फिर यहीं से मौका दूंगा, अपनी बात आप रखिएगा सर, रिक्वेस्ट है मेरी। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आदेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा संसद ड्रामा का मंच नहीं है। कांग्रेस को इस बयान से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि इस पर तमाम सांसदों ने कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया दी है और प्रियंका गांधी जी ने भी।
ओपनिंग रिमार्क आदेश जी। प्रधान देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से संसद की गरिमा को और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद के अनुकूल अपने व्यवहार को ना रख के कहीं ना कहीं सबको शर्मसार होना पड़ता है। अभी विपुल रावल जी ने कहा कि समस्या कांग्रेस समस्या थी, सच्चाई में ये कि आज अगर समस्या कोई है तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता देश के लिए समस्या बन गए हैं। चाहे वो किसानों साल साल तक किसान बॉर्डर पे 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है। देश में दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, बीएलओ की मृत्यु हो रही है। कहीं ना कहीं जो है हमारे पासपोर्ट को चाइना किस तरह से हमारी एक बहन को जो है 18 घंटे तक बंद करके रखता है और उसके हमारे पासपोर्ट को नकली या हमारे उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है। किस तरह से अमेरिका तय कर रहा है कि हमें डीजल कहां से लेना, कच्चा तेल कहां से लेना है। ये भारत ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोकतंत्र के इतने बड़े वो और उसके बावजूद हमारी नीतियां तय करेगा अमेरिका। किस तरह से विदेशी हमारे धरती पे घुस जाते हैं और एक भी कहीं इनको पकड़ने में नहीं आता। किस तरह से जो आर.के. सिंह जी ने कहा कि अगर किस तरह से बिहार का 70,000 करोड़ रुपए का घपला जो मोदी जी के द्वारा कराया जा रहा अपने साथी को मदद करके उस किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये सरकार एक शब्द नहीं बोलती। तो ये तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिस तरह के अंदर बम ब्लास्ट होता है और सरकार को ये भी पता नहीं चलता 2 दिन तक कि किसका हाथ इसके अंदर है। ओके सर, ठीक है आदेश जी, रिक्वेस्ट आप प्लीज बनी रहेगा। एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया सभी की हो जाए, फिर हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। राकेश प्रजापति जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राकेश जी, एसआईआर पर अगर सबसे ज्यादा हंगामा कोई कर रहा है टीएमसी के बाद तो समाजवादी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, डिंपल जी ने भी प्रतिक्रिया दी है, अखिलेश जी ने भी प्रतिक्रिया दी है और तमाम बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया दी है। एसआईआर से मुख्य तकलीफ क्या है? क्या यही तकलीफ है कि फर्जी वोटरों की पहचान हो जाएगी? राकेश जी। राकेश जी, पहले अपना डिवाइस जो है वो अनम्यूट करिए एक बार सर, तब बोलना शुरू कीजिए। हाँ, अब बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज आई। समाजवादी पार्टी के किसी नेता को ना समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि एसआईआर कराया जा रहा है जिसको मात्र 1 महीना दिया गया था, अब 7 दिन बढ़ा दिए गए। वो भी हम लोगों ने विरोध किया इसलिए बढ़ा दिए 7 दिन, नहीं तो वो भी नहीं बढ़ाते हैं। और दूसरा, जब एसआईआर स्टार्टिंग हुई थी तो 15 दिन तो बीएलओ को फॉर्म नहीं मिले थे। 15 दिन 10 तो कम से कम दिन मान लीजिए। आज की भी स्थिति आशीष जी है, कल मैं लगभग 15-16 बूथ पर गया था, वहां पर ये स्थिति अभी 10% फॉर्म प्रिंट होकर के नहीं मिले बीएलओ को। अब आप बताइए, अगर 4 तारीख लास्ट डेट होती तो कब आप फॉर्म बांटते, कब उसकी रिसीविंग लेते, कब उसको भरवाते। एसआईआर के नाम पर केवल सरकार लोगों को अनावश्यक परेशान कर रही है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है, हमें कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर करने में। हमारे बीएलए लगातार बीएलओ को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, इस पर 2 शब्द कह दीजिए, फिर ओपनिंग रिमार्क बाकी सभी का लेकर इस पर विस्तार से बात करेंगे। आशीष जी, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई सबसे बड़े ड्रामेबाज अगर कोई व्यक्ति इस समय पूरे भारत में है तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने एक तो ड्रेस कभी नहीं बदली हुई एक दिन में। हमारे ड्रामेबाज प्रधानमंत्री एक दिन में 4 ड्रेस बदलने का काम करते हैं। बताइए कितने तरीके की सदरी एक दिन में बदल लेते हैं। और तो सदरी बदलना ड्रामा थोड़ी ना होता है सर, आप प्लीज बने रहिए। ठीक है, हो गया आपकी। अब मैं राकेश जी की तरफ बढ़ूं, प्लीज 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 सुनिए, राकेश जी की तरफ बढ़ने दीजिए। ओपनिंग रिमार्क्स सर एक बार सभी का हो जाने दीजिए। राकेश जी, राकेश होल्ड ऑन। ठीक है, समझ गया आपकी बात। राकेश कौल जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान रहा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमको डिलीवरी से मतलब है, ड्रामा नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष ने उसको किस प्रकार से कैच किया, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप समझाइए तमाम दर्शकों को सर। देखिए, पार्लियामेंट का जो ये सेशन है बड़ा जरूरी है, पूरे देश के लिए है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोला है तो मुझे नहीं लग रहा किसी को इसमें आपत्ति आनी चाहिए।
क्योंकि अगर लगता है किसी को ड्रामा हो रहा तो मुझे लग रहा है इसमें कोई इतने बयानबाजी नहीं होनी थी। इससे ज्यादा कोई जो लोगों के मसले उनको अगर उजागर करते उनको सामने आते वो बात बनती है, क्योंकि बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, समस्याएं बहुत है, उन पर अगर ध्यान दे तो अच्छी बात ये रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों बोला था, या अभी एसआईआर पर बात चल रही है, ये भी बहुत जरूरी है। और कोई किसी पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि कोई वोट रहना मतलब छूटना नहीं चाहिए, मगर कौन सा नहीं छूटना चाहिए? क्या रोहिंग्या नहीं छूटना चाहिए या बांग्लादेशी या कोई और वाला छूटना चाहिए? जिसको जो हिंदुस्तान का असली नागरिक है उसको तो छूटेगा नहीं है, ये मुझे भी पता, आपको भी पता है जी। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपने ही देश में विस्थापित हूँ, 36 साल से है, ठीक है, मेरी कोई इनमें किसी को फिक्र नहीं है, मगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को फिक्र है। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है, इसका जवाब तरीके से दिया जाता है, हाउस में बैठते आराम से और मजाक भी करते मगर काम भी चलाते, ठीक, क्योंकि लोगों का पैसा लग रहा है वहां। ठीक है, और बहस से भागने की बात भी सामने आ रही है, आप बहस करिए लेकिन इस प्रकार के बयानों की क्या आवश्यकता है। एनीवेज, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी का बयान ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, किस प्रकार से आप विश्लेषण करेंगे बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का, क्योंकि विपक्ष प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज और नाज़िर ने क्या क्या संज्ञा अब तक दे चुका है? देखिए आशीष जी की जो संसद जब भी बैठती है तो वो कानून बनाने के लिए बैठती है। वो कानून देश की योजनाओं से, तरक्की से होते हैं संबंधित। इस सत्र में भी मोस्टली सब इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड बिल आने वाले हैं। तो डिलीवरी का मतलब ये है कि भाई सभी सांसद मिलके और इस पे चर्चा करें और इन कानूनों को पास करें, वो डिलीवरी हुई। ड्रामा ये हुआ कि आप रिटोरिक पे जाएं, मुद्दे पर आए नहीं। जो आपको वहां पे काम करना है, जो संसद का काम है, जो कानून बनाने हैं, उसको आप होने नहीं दें और फिर आप इधर उधर की सब बातें करके और नारेबाजी करके वो करें, तो वो एक ड्रामेबाजी हो गई। तो मैं जहां तक समझता हूं उनका मतलब यही है कि भाई आप जितना रिटोरिक कर रहे हैं वो रिटोरिक तो आप करते रहिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सड़क पे राजनीति में आप यही सब करिए, इससे परेशानी नहीं है। लेकिन जब संसद का सत्र होता है तो उसमें जो कानून बना के हमें डिलीवर करना है सदन को, वो डिलीवरी होनी चाहिए, उससे ये मतलब है। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगा कि मोदी जी क्या है, इस मामले में भी बहुत चतुर चालाक हैं। अब उन्होंने क्या किया, बाहर एक लाइन बोल दी और ये सब लोग मोदी के इर्द गिर्द घूमने लग गए। अब कोई उनकी ड्रेस को लेके बोल रहा है, कोई उनके कैमरे के एंगल को लेके बोल रहा है, तो मतलब ये है कि आप सब मोदी के इर्द गिर्द उनके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको सुनेंगे तो आप मोदी की बुराई करेंगे, तो आपके लिए पास मोदी से अच्छा नेता होना चाहिए जनता की नजर में, आपकी नजर में नहीं। तो आप अगर एक ऐसा अल्टरनेटिव नेता पेश करें जिसे जनता ये समझती है कि वो मोदी से अच्छा है, तो आप मोदी को गाली देंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन जब जनता कंपेयर करेगी कि भाई आपकी और लीडरशिप और मोदी की लीडरशिप में क्या फर्क है, तो अगर उनको नहीं लगेगा तो वो आपकी सारी रिटोरिक सब बेकार जाएगी। और मोदी जी हमेशा यही करते हैं, वो एक सुर्रा छोड़ देंगे, उस सुर्रे के आसपास ये सब घूमते रहेंगे, इधर उधर की बात करते रहेंगे, ये वॉकआउट करेंगे, ये करेंगे, संसद में कोई बहस नहीं होगी, वो अपने कानून आराम से, चूंकि बहुमत है, पास करा ले जाएंगे और सारा दोष इनके ऊपर लग जाएगा। ये है स्थिति। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट अगर निकल कर सामने आ जाएगी तो क्या कांग्रेस को इसका कोई राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है क्या? इसीलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है, आपकी पार्टी के सांसद लोकतंत्र की हत्या जैसी तमाम बातें कर रहे हैं इस प्रक्रिया को लेकर, और इस प्रकार के बयान आ रहे हैं आपकी पार्टी के सांसदों के द्वारा। विशेष तौर पर इमरान मसूद के द्वारा यह बयान आया कि भीड़ हमारी सभाओं में होती है, वोट बीजेपी को मिल जाते हैं। इन प्रकार के बयानों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये लोग हरियाणा से लेकर बिहार तक हार को पचा नहीं पा रहे हैं, जीरो हो गए हैं तमाम राज्यों में, इसीलिए बौखलाहट में इस प्रकार के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आदेश जी, आपने कुछ बातें जो इमरान जी के द्वारा कही गई वो ठीक दोहराई, लेकिन एक बात बीच में कुछ शब्द बदल गए जी। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभाओं में भीड़ आती है, लेकिन ये कहा कि वोट चोरी हो जाता है, वोट बीजेपी को चला जाता है, ये नहीं कहा। वो
हो जाता है, ये कहा जो है। और उस प्रमाण, चलिए मैं उस शब्द के लिए माफी चाहूंगा, मैं एग्जैक्ट नहीं कोट कर पाया, लेकिन आपने सही कर दिया। आप इसी पे अपनी बात बढ़ाइए। इसी कर्नाटका के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर अनिल मैसी द्वारा किस तरह से मात्र 32 वोट जो बैलेट पेपर पे दिए जाते हैं उनको भी कैंसिल करते हुए, टेम्परिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसको लोकतंत्र का काला दिवस बताया। और पानीपत के एक प्रधान जिसको 2-3 जगह सिस्टम ने हरा दिया, और जब वो लड़ता लड़ता सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग होके इसकी काउंटिंग की जाएगी। और जब वहां तो रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग होके उसकी काउंटिंग होती है तो वो जीत जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, किस तरह से तमाम जगहों पे ये हत्या की जा रही है। और एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर करने का जो ढंग है, उस लोग आलोचना कर रहे हैं और उसी की कारण बीएलओ की मृत्यु हो रही है। लेकिन इस असंवेदनशील सरकार को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, असंवेदनशील प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल परवाह नहीं है। और उनकी मृत्यु के बावजूद, उनके सुसाइड नोट मिलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन चंद को खड़ा करके, उनके वीडियो दिखा के, उनके नाच गाने करा के, उनकी मृत्यु के साथ कहीं ना कहीं खेल कर रहा है, छल कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। इसके खिलाफ कांग्रेस और बहुत दूसरी पार्टियां मुख्य तरीके से हम इस गूंगी और बहरी सरकार को सोने इसकी रात की नींद चुरा लेंगे। और यह आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपना संयम खो देते हैं और पार्टी चलने से एक दिन पहले जिनका दायित्व है कि सब बड़े सम्मान से, आदर के साथ इस पार्लियामेंट में प्रवेश की इच्छा रखें, लेकिन वो अपमान करते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने से ठीक है सर, ये डर प्रधानमंत्री मिल गया। मुझे आपका जवाब मिल गया सर, प्लीज बने रहिएगा। राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद का सत्र शुरू होने से पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे कि मुद्दों पर बहस चाहिए। अब मुद्दों पर बहस चाहिए कहना क्या गलत उन्होंने कहा? अब बहस से समाजवादी पार्टी भाग क्यों रही है, यह भी जरा दर्शकों को समझा दीजिए। राकेश प्रजापति जी। आशीष जी, समाजवादी पार्टी कभी भी मुद्दों से नहीं भागती है। बात रही कि मुद्दे आखिर हैं क्या। इस समय पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में आप एसआईआर करा रहे हैं, तो एसआईआर से बड़ा मुद्दा क्या है? समाजवादी पार्टी आज केवल यही तो मांग कर रही थी कि एसआईआर पर बहस होनी चाहिए। आखिर आशीष जी ये बताइए कितने संवेदनहीन लोग हैं प्रदेश के अंदर। 6 बीएलओ की हत्या या आत्महत्या कुछ भी कह लीजिए इस सरकार के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें एक लेखपाल जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानपुर मिलने गए, एक परिवार को बुला करके 2 लाख रुपए पार्टी ऑफिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए, कानपुर वाले परिवार को जाकर के 2 लाख रुपए दिए। मुरादाबाद के अंदर कल एक प्रधानाध्यापक ने आत्महत्या कर ली। आप ये बताइए इनकी सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट ऐसा आया हो कि किसी भी बीएलओ को कोई आर्थिक मदद की जाएगी? आप एसआईआर कराना चाह रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी आपके काम में लगे हुए हैं उनके प्रति आपकी संवेदनाएं मरी हुई हैं। केवल इस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज इसीलिए कह रहे थे कि पहले एसआईआर पर चर्चा हो और एसआईआर पर में जितने भी बीएलओ ड्यूटी कर। आशीष जी 1 मिनट जल्दी से सर। आपको पता है बीएलओ को क्या मिल रहा है? आप बताइए कितने रुपए मिल रहे हैं बीएलओ को? पता है कितने रुपए मिल रहे हैं? 500 रुपए महीने। 500 रुपए में कल खबर आई थी कि 12,000 रुपए कर दिए बढ़ाकर। डीजल खत्म हो जाता है। 500 रुपए सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और सुनिए आशीष जी, आप एक सर्वे कराइएगा। इन बीएलओ में 40% रोजगार सेवक हैं, 40% शिक्षा मित्र हैं, 80% ये 2 लोग हैं। रोजगार सेवकों को पिछले कल मैंने फिर बताया, मैं कल सर्वे पर था कई जगह पर, लगभग 20-22 बूथ पर था। उन 20-22 में 10-12 जो है रोजगार सेवक थे। ठीक है, ओके। रोजगार सेवक राकेश कौल जी, 2 सालों से संसद में बहस की जगह सर नहीं, ओके हो गया राकेश जी, आ रहा हूं मैं। ओके सर, आ रहा हूं मैं
मैं लौट रहा हूं, प्लीज आप बने रहिएगा। राकेश कौल जी से मेरा सवाल रहेगा। सर, संसद में आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आज पहला दिन था, आपने महसूस किया होगा कि बहस की जगह शोर बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि वो जो शुरुआत हमने आज देखी है वो अंत तक वैसा ही माहौल जो है विपक्ष बनाकर रखेगा। अब ये विपक्ष की कोई रणनीति है या कोई कमजोरी है जो उजागर हो रही है? देखिए, विपक्ष का एक अहम रोल होता है, खासकर जब अपोजिशन में रहता है, इसका एक अहम रोल होता है जी। वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, आम लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए होता है। वो चीज कहीं दिख नहीं रही है। यहाँ अपनापन देख रहा है कि अभी मैं किसी का सुन रहा हूं कि वो बोल रहे थे जी हमारे उस पर इलेक्शन में भीड़ आ रही है तो वोट बीजेपी को जा रहे हैं, यही बोला ना उन्होंने। तो कर्नाटका या पंजाब या मैं हिमाचल या इवन जम्मू कश्मीर, आज आपने हमारे यहाँ से एक राज्यसभा मेंबर गए हैं चौधरी रमजान साहब, तो उन्होंने आज एक बयान दे दिया, वो पार्लियामेंट में दिया, सुनने वाला है। कहते हैं पहली बार जम्मू कश्मीर में अच्छी तरह चुनाव हुए, हालांकि सत्ता उनके पास और कांग्रेस के पास थी आज तक, पर पहली बार उन्हें, आप देखिए ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अहम पार्टी है इस अलायंस की, एक अहम है, पीडीपी अहम है, उसका आज ये कहना बहुत मायने रखता है कि पहली बार अच्छे चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में। यानी कि आज से पहले जितने भी चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं। ये कह रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोई मामूली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का नाम वर्ल्ड में आता है इसलिए कि जम्मू कश्मीर की कितनी अहमियत है। जब आपको यहां से निष्पक्ष चुनाव हो गए तो मुझे क्या लग रहा है कि अपोजिशन को कैसे लग रहा है कि पूरे भारत में चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं, या तो उनको कुछ एनालिसिस में गलत होता है। दूसरी बात है, जब पार्लियामेंट सेशन लगता है पूरे देशवासियों की नजरें होती है कि हमारे काम हो जाएंगे, हमारे मुद्दे हैं, हमारे मसले, हम डेवलपमेंट में पीछे रहे, क्योंकि हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए हैं वो कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम कहां अभी है। क्योंकि मैं रिसेंटली हमारे कुछ रिलेटिव्स है बाहर वाले कंट्रीज में, मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के कि वो कहते हैं कि यहाँ की एलिवेशन जो होती है वो उसी हिसाब से गवर्नमेंट हमें देती है जिस हिसाब से हमारा वेतन होता है। तो हम कब पहुंचेंगे वहां, हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और जो जरूरी मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे, उनको अगर उजागर करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इनसे प्यार नहीं करेंगे। लोग इनके पास आएंगे अपोजिशन के पास, क्यों नहीं आएंगे? अब आप भटकाने वाले बात की करोगे तो आपके पास कौन आएगा? ठीक नहीं, बिल्कुल वो चीज दिख रहा है, लगातार हंगामा, इसका क्या कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता, इसकी भी बात होगी। विदु रावल जी नाराज होकर चले गए, हम ना जाने क्यों, ये मैं उनसे बाद में समझूंगा। लेकिन अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, पीएम कह रहे हैं ड्रामा नहीं डिलीवरी, आपको लगता है कि विपक्ष वास्तव में बहस से भाग रहा है? क्योंकि विपक्ष हमलावर है प्रधानमंत्री पर यह कहते हुए कि उनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई है ही नहीं। अविरल जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है, अगर एसआईआर का विषय ये करे, एसआईआर के विषय चर्चा, हम तो कह रहे हैं करिए चर्चा, सोशल मीडिया पर सवाल पूछिए, मीडिया पर सवाल पूछिए, टेलीविजन पर सवाल पूछिए, पार्लियामेंट में सवाल पूछिए, लोकसभा में सवाल पूछिए, राज्यसभा में सवाल पूछिए, विधानसभा में सवाल पूछिए, विधान परिषद में सवाल पूछिए, हर स्तर पे, हर स्थान पे, गली पूछे, जहां सवाल पूछेंगे हम जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, सक्षम है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई समस्या इसमें नहीं है। अगर बात एसआईआर की कर ली जाए, एसआईआर क्या है? एसआईआर बिल्कुल स्पष्ट है, जिसकी 18 साल की आयु हो गई है, उससे ऊपर हो गई है, उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया जा रहा है, और जो दिवंगत हो गया है, जिसका निधन हो गया है, उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों है, एसआईआर कैसे है, इसके संबंध में ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई फर्जी वोट है, वो फर्जी वोट स्पष्ट रूप से एक तरीके से कटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई फर्जी वोट है तो हटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, फटफट नहीं है। लेकिन अगर कोई रियल वोट गलत तरीके से हट जाती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति यहाँ मौजूद है, अगर कोई इस प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो तत्काल प्रभाव से उस त्रुटि को सुधारा जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए अखिलेश यादव जी की, अखिलेश जी ने कहा अपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, और उन्होंने अपने एक तरीके से मौखिक कहा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई जाइए और वोट बनवाइए। अब वो कह रहे हैं एक और की वोट बनवाइए, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि एसआईआर से समस्या है, एक और तो उन्होंने कह दिया कि वोट बनवाइए। इसका अर्थ है कि वो एसआईआर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, राकेश जी, जनता को बरगलाया जा रहा है आपके नेता के द्वारा, खुद कह रहे हैं अपने जाइए जो है वो फॉर्म भरवाइए, और खुद ही जो है डराना, धमकाना, बरगलाना ये भी साइड में चल रहा है। ये क्या 27 के चुनाव को लेकर कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है? राकेश जी जल्दी से बताइएगा। जी
इनके प्रधानमंत्री जो है सदन की कार्रवाई इनके नहीं सर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, राकेश जी। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब डिबेट छोड़ करके बीच में भाग गए। वो तो धन्य है, आप जैसे एंकर बैठे हुए तो छोड़कर भाग गए। रवीश कुमार का क्या सामना करेंगे, अन्य एंकरों का क्या सामना करेंगे, आप जैसे को सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब आता हूं मैं SIR की बात पर। मैंने पहले ही कहा हम ना अखिलेश जी SIR के खिलाफ हैं, ना हम SIR के खिलाफ हैं। सिर्फ SIR की टाइमिंग को लेकर के, SIR के कार्य करने के तरीके को लेकर के, SIR में जो BLO पर अनावश्यक प्रेशर बनाए जा रहे हैं उसके तरीके को लेकर के। और मैंने पहले ही कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और कहा कि इस समय जो शादियों का सीजन चल रहा है, हर जगह शादियों का सीजन चल रहा है, 1 महीने का समय दिया है। मैंने बैठे हुए अब्दुल मलिक जी, परसों पूछा था मैंने इनसे, फिर पूछ रहा हूं मैं, ये बताएं ऐसा उत्तर प्रदेश का एक गांव बता दीजिए, एक गांव बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से रहने वाले ये, उत्तर प्रदेश से आप भी है शायद आसिफ जी, उत्तर प्रदेश का एक गांव बता दीजिए जिसका कोई ना कोई व्यक्ति दिल्ली नहीं रहता है, पंजाब नहीं रहता है, हरियाणा नहीं रहता है, हिमाचल नहीं रहता है, पंजाब नहीं रहता है, चंडीगढ़ नहीं रहता है, वर्दी नहीं रहता है, कहां नहीं रहता है, जम्मू कश्मीर तक में यहाँ तक जाते हैं। बताइए वो कैसे व्यक्ति आकर 1 महीने के अंदर सब कुछ कर लेगा। हम केवल टाइमिंग को लेकर कर रहे हैं, हम केवल अनावश्यक। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं सुरेंद्र स्वामी जी की लूंगा, मेरे पास समय सीमित है। सुरेंद्र स्वामी जी, लोकतंत्र की हत्या एक बहुत बड़ा शब्द है, उसका इस्तेमाल कांग्रेस जमकर कर रही है सर, वाई? देखिए, ऐसा है कि यही रिटोरिक है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संस्थाओं पे कब्जा हो गया है, मोदी देश बेच रहा है, ये इसको रिटोरिक कहते हैं। लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली तो जनता तय करती है ना। जनता ये देखती है कि कौन पार्टी उनको सुरक्षित और सहज जीवन दे सकती है, कौन पार्टी का झुकाव किस आइडियोलॉजी की तरफ है, कौन पार्टी उनके हक में आगे जाके रहेगी, कौन पार्टी उनके हक में नहीं रहेगी, और उसी के हिसाब से वो अपना वोट देती है। जहां तक बात आई कि भाई इतने लोग रैली में आते हैं, तो शायद आदेश जी कभी चुनाव लड़े नहीं, इनको ये मालूम नहीं है कि आप किसी भी गांव में जाइए, हर गांव में हर पार्टी के कैंडिडेट का पूरा जोर शोर से स्वागत होता है। और जो ये पार्टियों में रैली होती है सबको मालूम है, बसें लगाई जाती हैं, खाना दिया जाता है, दिहाड़ी दी जाती है, 80% लोगों को वहां भर भर के लाया जाता है। ठीक, ओके। रैली तो सिर्फ बाबा बागेश्वर की होती है जिसमें बिना बुलाए लोग आते हैं। ठीक है, ओके। इसमें कुछ छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आदेश जी की लूंगा, वो हैंड रेज कर रहे हैं। आदेश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मैं क्लोज करने जा रहा हूं सर। लेकिन दिग्विजय जी का एक बयान मैंने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग SIR के बहाने CAA कर रहे हैं। इस पर भी अगर 2 शब्द आप कह पाए तो। आशीष जी बिल्कुल कहेंगे, आप निश्चिंत रहें। सुरेंद्र, चुनाव भी लड़ा हूं और मैंने चुनाव लड़वाए भी हैं। एक तो आप जानकारी के लिए बता दूं जो है, दूसरा जो है, जो आदरणीय राकेश कौल साहब ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी बात से असहमति जताता हूं, इसलिए कि चुनाव के अंदर, कर्नाटक के अंदर वहां के इलेक्शन कमीशन ने 18 बारी पत्र लिखे भारत इलेक्शन कमीशन को कि इसका जवाब दीजिए। जब 18 पत्रों का जवाब नहीं मिलता और वहां सरकार एक SIT, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने तो आपसे भीड़ के लिए कहा था, आप बताइए रैलियों में भीड़ कहां से आती है, इसका जवाब दे दीजिए। आपने चुनाव लड़ा है, आप बताइए भीड़ कहां से आती है। मेरे पास समय सीमित था, हालांकि चर्चा यहां से अच्छी जा रही थी, मेरे पास समय सीमित था, मैं इसी के लिए आप सभी से माफी मांगते हुए इसको विराम दूंगा। आदेश जी, बहुत आभार आपका समय देने के लिए, कौल साहब आपका भी, सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी, राकेश जी और अवरल जी आप जुड़े, आपका इसके लिए बहुत आभार। इस चर्चा में जो तमाम लोग शामिल हुए उनकी एक चीज बहुत क्लियर नजर आई है। विपक्ष की जब आप बात सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है, एक चीज। दूसरी चीज है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जो है लगातार विपक्ष बौखलाया हुआ घूम रहा है। अब ये वार जो चल रहा है, उधर से जो पलटवार हो रहा है, ये कहां तक जाएगा, ये शीतकालीन सत्र में आप जरूर देखेंगे। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।